हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं फिक्स डिपॉजिट के बारे में। एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो इंडियन इन्वेस्टर्स के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है। रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें यह बताया गया कि आजकल लोग एफडी के अगेंस्ट लोन ले रहे हैं और ये लोन लेने का मैकेनिज्म इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि इसने लास्ट फिस्कल ईयर के अंदर 43% की ग्रोथ रजिस्टर की है। ऐसे में क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि अगर आपने कोई एफडी करवाई और अगर आपको टाइम से पहले पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप प्रीमेच्योर विड्रॉल की तरफ भी जा सकते थे। तो आखिरकार क्यों एक इन्वेस्टर लोन ले रहा है एफडी के अगेंस्ट और इंटरेस्ट पे कर रहा है? आज इन्हीं कुछ क्वेश्चंस का जवाब देने वाला हूं मैं फिनालिसिस के इस एपिसोड के अंदर। देखिए, जो फिक्स डिपॉजिट होता है वो कस्टमर और बैंक के बीच का एक एग्रीमेंट होता है, जहां पे कस्टमर जो होता है बैंक को कमिटमेंट करता है कि वो फिक्स अमाउंट फिक्स पीरियड के लिए बैंक के पास डिपॉजिट करेगा। और इस कमिटमेंट के अगेंस्ट बैंक भी क्या करता है, कस्टमर को एक बेनिफिट देता है और वो बेनिफिट जो होता है वो इंटरेस्ट की फॉर्म में होता है। जो बैंक का नॉर्मल इंटरेस्ट होता है सेविंग अकाउंट के ऊपर, उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्ट वो एफडी पर कस्टमर को प्रोवाइड भी करता है। चलिए अब हम जल्दी से ये समझ लेते हैं कि अगर आप एफडी के अगेंस्ट लोन लेते हैं तो क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। सबसे पहले तो जितना अमाउंट के आप एफडी करवाते हैं उसका 90 to 95% तक का अमाउंट आप लोन के तौर पर ले सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि आपकी एफडी 10 लाख रुपीस की है तो 9 लाख से लेकर 9.5 लाख तक का अमाउंट आप एफडी पर लोन के तौर पर ले सकते हैं। अगर आप लोन ले रहे हैं एफडी के अगेंस्ट तो किसी तरह की कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी पे आपको मिलता है और अगर आप एफडी के अगेंस्ट लोन ले रहे हैं तो लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो एफडी के इंटरेस्ट से अप्रोक्सीमेटली 1% ज्यादा होता है। अगर मैं ये कहूं कि आपकी एफडी पे आपको 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो मान के चलिए आपको उसी एफडी के अगेंस्ट लोन जो होगा वो 7% के आसपास के इंटरेस्ट पर मिल जाएगा। और कितने वक्त के लिए आपको लोन मिलता है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी एफडी का कितना मेच्योरिटी पीरियड पेंडिंग पड़ा है। अगर मैं ये कहता हूं कि आपने 1 साल की एफडी करवाई और आपको 7 महीने के बाद पैसे की जरूरत हो गई और आपने लोन ले लिया तो आपको वो लोन तो मिलेगा बट मैक्सिमम आपको 5 मंथ्स के लिए ही लोन मिलेगा। आइए अब हम ये समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक कस्टमर है, उसके पास एक एफडी है और मैच्योरिटी पीरियड से पहले उसको पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई है, तो वो प्री मैच्योर विड्रॉल के ऑप्शन को ना चूज करके लोन को ही क्यों चूज करता है? इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है और ये है कि मान लीजिए कस्टमर ने 10 लाख रुपए की एफडी बैंक के पास करवाई 1 साल के लिए, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% का चल रहा है और उसको 10 महीने के बाद पैसे की रिक्वायरमेंट आ गया, मतलब कि एफडी के मैच्योर होने में अभी 2 महीने पेंडिंग है और उसको पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई है। उसके बाद दो ऑप्शन है, एक तो है प्री मैच्योर विड्रॉल का। अगर वो पहले ऑप्शन को चूज करता है प्री मैच्योर विड्रॉल के केस को, तो जानते हैं कि उसको कितने पैसे मिलेंगे। देखिए यहां पर क्या होता है कि अगर आप टाइम से पहले अपनी एफडी को मैच्योर करवाते हैं तो जो एफडी पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है वो इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है। इस केस में क्या होता है, बैंक क्या करता है, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर चेक करता है कि अगर 1 साल से कम का कोई डिपॉजिट करता है तो इंटरेस्ट क्या चल रहा है। मान लीजिए बैंक जो है वो 1 साल से कम के डिपॉजिट पे 4.5% का इंटरेस्ट दे रहा है, तो और अगर आप भी टाइम से पहले अपनी एफडी को प्री मैच्योर करवा रहे हैं तो इस केस के अंदर आपको भी 4.5% का ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहां पे क्योंकि मैंने 4.5% एज्यूम किया है तो यहां पर क्या होगा, 10 लाख का 4.5% 10 महीने का निकालेंगे तो बनेगा वो 37,500 रुपए। मतलब कि अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल की तरफ जाते हैं तो आपको जो टोटल अमाउंट मिलने वाला है वो मिलेगा 10,37,500 रुपीज। दूसरी तरफ आप क्या कर सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं। अब यहां पर क्या होगा, 10 महीने तक तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट आई नहीं, अब आपको उसके बाद लोन की रिक्वायरमेंट आई है। सबसे पहले समझिए, आपको टोटल 10 लाख रुपए लोन के तौर पे नहीं मिलेंगे। जैसे मैंने कहा था 90 to 95% तक का अमाउंट आपको लोन के तौर पे मिलता है। यहां पे मैंने एज्यूम कर लिया कि आपको 90% अमाउंट जो है वो लोन के तौर पे मिल गया, तो 10 लाख का 90% आपको 9 लाख रुपए मिल गए। कब चाहिए, 10 महीने कंप्लीट होने के बाद। कितने वक्त के लिए मिलेंगे, उतने ही वक्त के लिए जितने वक्त के लिए में आपकी जो एफडी है मैच्योर होनी बाकी है। यहां पर क्योंकि सिर्फ 2 महीने रह गए आपकी एफडी की मैच्योरिटी के अंदर, तो आपको 2 महीने के लिए लोन मिलेगा। तो यहां पर क्या हुआ, 9 लाख रुपए आपको लोन के तौर पर मिल गए। अब यहां पर इंटरेस्ट लोन पे क्या होगा, जो एफडी का इंटरेस्ट होता है उसे नॉर्मली 1% ज्यादा इंटरेस्ट वो चार्ज करते हैं, तो मान के चलिए आपको 7% के ऊपर ये लोन मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या हो गया, जो आपका एफडी पे 6% का इंटरेस्ट है वो तो चलता ही चला जा रहा है और यहाँ पे दूसरी तरफ 9 लाख रुपए जो आपको मिले हैं उस पे 7% का इंटरेस्ट आपको पे भी करना पड़ेगा, सिर्फ 2 महीने के लिए, 11वें महीने में और 12वें महीने में। इन 2 महीने का अगर आप 7% के हिसाब से इंटरेस्ट बनाएंगे तो बनेगा 10,500 रुपए। अब क्या होगा, जब मेच्योरिटी पीरियड आ जाएगा तो यहां पर क्या होगा, बैंक को आपको पैसे वापस भी करने होंगे लोन वाले। यहां पर अब क्या होगा,
मेच्योरिटी पीरियड पे आपको 6% के हिसाब से टोटल अमाउंट मिलेगा, वो मिलेगा 10,60,000 रुपए। दूसरी तरफ 9 लाख रुपए तो आपने ले ही लिए हैं और आपको जो लोन लिया हुआ है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना है, वो कितना हो गया 10,500 रुपए। तो बैंक क्या करेगा, 10,60,000 में से 9 लाख तो आपको दे चुका है वो लेस कर देगा और 10,500 रुपए जो है वो भी लेस कर देगा। बाकी का जो पेंडिंग अमाउंट होगा वो आपको क्या कर देगा, पे कर देगा, जो बनेगा 1,49,500। तो जो टोटल अमाउंट आपको मिलने वाला है वो मिलेगा 10,49,500। यहाँ पे बेनिफिट क्या हुआ, अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉल की तरफ जाते तो आपको अमाउंट मिलता 10,37,500 और क्योंकि आपने लोन ले लिया तो यहाँ पर आपको जो टोटल अमाउंट मिला है वो मिला 10,49,500, मतलब आपको 12,000 रुपए का बेनिफिट हो गया है। नॉट ओनली दिस, अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो यहाँ पर आपको जो लोन मिला है वो सिर्फ 1% इंटरेस्ट पे मिला है। ऐसा क्यों हुआ, 11वें और 12वें महीने में एक तरफ तो आप 10 लाख पे 6% का इंटरेस्ट अर्न कर रहे थे और दूसरी तरफ आप 9 लाख रुपए के ऊपर 7% क्या कर रहे थे, सिर्फ इंटरेस्ट को पे कर रहे थे। तो इफेक्टिवली आपको 9 लाख पे 6% की अर्निंग भी आ रही थी और आप 9 लाख पे 7% पे कर रहे थे, तो आपको इफेक्टिवली 1% के ऊपर लोन मिला हुआ था। तो यही था मेरा आज का टॉपिक, जहां मैंने आपको यह बताया कि क्यों एफडी के अगेंस्ट लोन लेना हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।